Hello students of class 6, hope you all are safe at home. Today we are going to start a third lesson. So तारोज़ रिवॉर्ड, तारोज़ रिवॉर्ड, ये तारो जो है उसका जो उसे रिवॉर्ड मिला था, जो उसे इनाम मिला. बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन. ये स्टोरी जो है एक ऐसे लड़के के बारे में है, एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि बहुत ही अपने समझदार था. वो अपने जो है माता पिता के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था और उन्हें प्यार करता था. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़ एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. तो वो जो है अपने पेरेंट्स की हर बात को, हर डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है. और ये चाहता है वो कि वो अपने पेरेंट्स की हर विश को पूरी कर सके, चाहे वो कितनी भी बड़ी विश हो, उसको पूरी करना चाहता था. और उसे जो है अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो उसने सोचा भी नहीं था, उसे इस तरह से हेल्प मिली. तो लेट्स स्टार्ट स्टोरी. तारोज़ रिवॉर्ड, तारो को जो इनाम मिलता है, तारो का इनाम. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little. तो ये जो है एक यंग वुड कटर है, एक नौजवान लकड़हारा है, ये उसके बारे में बात हो रही है. और उसका नाम क्या है? तारो. तो वो जो है वो अपने माता पिता के साथ एक ऐसी जगह पर रहता है, लोनली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, अकेला सा होता है, हिल साइड पहाड़ों में. और वो जो लकड़हारा था, क्या करता था, वो लकड़ियाँ काटता था, जंगल में जाता था और लकड़ियाँ काटता था. और उससे वो जो कुछ भी उन्हें बेचता था, उससे वो थोड़ा बहुत ही कमा पाता था, कुछ ज़्यादा नहीं उसे बेनिफिट होता था. दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज अ thoughtful son and wanted to give him his old parents everything they need. तो ये उसे बहुत दुखी करता था कि क्योंकि वो जो था बहुत अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और वो ये उनको हर परेशानी से दूर रखना चाहता था. उनको जो वो चाहते थे, उनको वो सब कुछ देना चाहता था. वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled enough to the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." तो एक शाम की बात है, जब तारो जो था वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था. तो बहुत एक कॉर्नर में बैठा हुआ था, बहुत तेज़ हवा चलने लगी और उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी हवा से, जैसे कि होती है ना, बहुत तेज़ हवा चलती है तो अजीब सी आवाज़ होती है. तो उसमें ऐसी आवाज़ हो रही थी और उससे उनके जो हट थी, जो झोपड़ी थी, उसमें उन क्रैक्स में से भी वो हवा, ठंडी ठंडी हवा अंदर आने लगी. तो तारो के फादर ने अचानक, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से एक कप साके का मिल जाता जो कि मेरी बॉडी को वार्म कर देता, मेरी बॉडी में गर्माहट ले आता और वो मेरे दिल के लिए भी अच्छा होता, जो मेरा जो है बूढ़ा दिल है उसके लिए भी वो फ़ायदेमंद होता. दिस मेड तारो सैडर दैन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. तो इस तारो जो था वो पहले ही बहुत ज़्यादा अपने माता पिता का वो ध्यान रखता था और उनको वो हर चीज़ देना चाहता था. अब वो पहले से और ज़्यादा दुखी हो गया था. पहले तो वो दुखी था ही क्योंकि वो सब कुछ नहीं दे पा रहा था, वो जितना कुछ लकड़ी काटता था उससे वो बहुत कम कमा पाता था. और अब उसे और ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि वो जो ड्रिंक था, हार्ड वार्मिंग ड्रिंक जो था साके, वो बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत ही ज़्यादा वो महंगा था. और वो इतना कहाँ कमाता था कि उससे वो उनकी सारी विशेज़ पूरी कर सके और उनको वो साके भी ला कर दे सके. वो तो अगर उसे वो जो साके जो ड्रिंक था वो बहुत ज़्यादा इतना महंगा था कि वो थोड़ा सा भी अगर ले गया था तो वो उसको नहीं ला सकता था. और अब वो ये सोचने लगा कि कैसे वो अपने जो पिता हैं, उन्होंने जो ये अपनी बात कही है कि मुझे साके लेना है मुझे, तो अब वो कैसे ले. तो उसने ये सोचा कि मैं अब बहुत और कड़ी मेहनत करूँगा, जैसे जितनी मैं पहले करता था. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. ही चॉप्ड एंड कट
chopped and cut as the sun climbed. As soon he was so warm that he had to take off his jacket. तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो और जल्दी उठा, जितना वो जैसे वो पहले उठता था अब वो उससे और जल्दी उठा और वो जो है जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए चला गया। वो तो जल्दी जल्दी उनको लकड़ी को काटता रहा। उसने बहुत सारी लकड़ियाँ काटी। अब जब दोपहर हुई, सूरज जो है वो ऊपर आ गया तो अब गर्मी लगने लगी उसे। उसने अपनी जैकेट उतार दी। His mouth was dry and his face was red with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. तो अब उसका वो जो था वो उसे बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि अब वो बहुत मेहनत कर रहा था। वो लकड़ियों को काटता जा रहा था तो उसका जो था मुंह भी ड्राई हो गया। उसे प्यास लगने लगी और उसका फेस जो था वो बिल्कुल गीला हो रहा था। गर्मी, उसके ऊपर पसीने आ रहे थे क्योंकि वो जो लकड़ी काट रहा था वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था, तो इसलिए उसे पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो ये सोचने लगा अपने फादर के बारे में कि अपने पिता के बारे में कि काश उनको भी इतने ऐसे गर्मी मिल सके जैसे कि मुझे गर्मी लग रही है, जैसे मैं गर्म हो रहा हूँ। एंड विद दैट he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. अब जो था वो और जल्दी से और तेज़ी से लकड़ियों को काटने लगा क्योंकि अब उसको एक्स्ट्रा मनी चाहिए था, क्योंकि उसे साके खरीदना था अपने फादर की बोन्स को वार्म करने के लिए। उन्हें गर्माहट देने के लिए उसे साके चाहिए था। साके क्या है? साके जो है जापानीज़ ड्रिंक है, वो बहुत कॉस्टली है और उससे जो है मतलब गर्म, वो ऐसा होता है कि जैसे सर्दी में अगर पिए तो उससे थोड़ा सा गर्माहट महसूस होता है। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग. व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? तो अब उसने सोचा कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। वो जो था लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटता काटता वो अचानक से रुक गया। तो अब वो ध्यान से सुनने लगा कि ये कैसी आवाज़ है। लगता है ये पानी की आवाज़ है, पानी जैसे पानी गिर रहा हो। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. तो तारो जो था अब उसे याद आया कि उसने कभी देखा तो नहीं है ऐसी कोई नदी चल रही हो, कोई आसपास कोई नदी हो, कुछ उसने सुना नहीं था ऐसा। और कोई फॉरेस्ट में आसपास कोई ऐसी स्ट्रीम हो, कोई नदी हो जिस ही वॉज थर्स्टी। अब उसे बहुत प्यास लगी थी तो उसने अपनी एक्स जो थी, कुल्हाड़ी जो थी, वो नीचे रख दी। उसके हाथों से एकदम से गिर गई क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी और वो उस डायरेक्शन में भागा जहाँ से कि उसकी ये पानी की आवाज़ आ रही थी। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, kneeling at a place where the water flowed quietly. He cupped a little in his hands and put it to his lips. What was it? Water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. तो तारो ने जब वो भागा उस डायरेक्शन में गया जहाँ पर से पानी की आवाज़ आ रही थी तो उसने देखा एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है, ऊपर से जो है पानी गिर रहा है और वो पानी जो है कहीं रॉक्स के पीछे से, कहीं पहाड़ों की चट्टानों के पीछे से आ रहा है। तो वो जो जहाँ पर वो पानी गिर रहा था वो वहाँ पर अपने घुटने टेका कर बैठ गया और पानी को वो देख रहा था चुपचाप बैठा हुआ। फिर उसने अपने हाथों को कप के जैसे बनाया और उसमें पानी लिया और फिर उसने पिया उस पानी को। तो उसने सोचा कि क्या ये पानी है और ये साके है। तो फिर उसने दोबारा टेस्ट किया उसे और वो दोबारा बार बार उसे पीता रहा और टेस्ट करता रहा कि ये तो बहुत डिलीशियस साके लग रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और ये जो है कोल्ड वाटर है, ये साके है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरेड होम। अब तारो ने जो उसके पास जो पिक्चर था, जो उसके पास एक पॉट था, उसने जल्दी से उसे भरा और वो अपने घर की तरफ भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। उसने अपने फादर को, अपने जो पिता को, जो वो बूढ़े थे, उसे वो साके दिया। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. जब वो जो थे ठंड से बहुत ज़्यादा कांप रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने एक ही थोड़ा सा ही पानी पिया, एक घूंट ही पानी का पिया, तो उनके जो है बॉडी एकदम से गर्म हो गई और वो फिर कांपना उनका बंद हो गया। और फिर उन्होंने वो पीने के बाद जो है फिर वो बीच में खड़े होकर डांस करने लगे। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit.
Taro's father politely offered her a cup of sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. तो उसी शाम को एक जो पड़ोसन थी उनके पास आई, वो उनसे मिलने के लिए आई, तो तारो के फादर ने उसे सारे साके ऑफ़र किया। उस लेडी ने वो उसे जो है वो लालच में पीती गई, जैसे बहुत सारा पिया उसने, और फिर उसे आदमी को, बूढ़े आदमी को उसने थैंक कहा, शुक्रिया कहा फिर। और फिर उसके बाद जो थी वो पूरी स्टोरी, वो ये जो झरने वाली स्टोरी थी, ये तारो की, ये वो झरना था जो मैजिक झरना था, जहाँ से जो वो आ रहा था साके, वो पूरे गांव में फैल गई और सब जो थे उनके घर पर आए और आकर वो देखने लगे। पूरी रात जो है वो यही सोचती रही उस के बारे में कि कहाँ ये है, ये पूरा गांव में ये स्टोरी फैल गई उस रात। ये उस लेडी ने जो है ना पूरे गांव में जाकर बता दिया कि वो तारो ऐसे बता रहा है, वहाँ पर ऐसे झरना है, जादुई झरना है, और वहाँ से साके आ रहा है। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. तो उस शाम सभी जो थे गांव के लोग थे उनके पास आए, उनसे मिलने के लिए आए, और सब ने उस वुड कटर से जो तारो था उनसे वो उसकी कहानी सुनी, और फिर सब ने वो थोड़ा थोड़ा सा साके भी पिया। और अब क्या हुआ, आधे घंटे में ही, 1 घंटे में ही जो है वो उसका पिक्चर जो था वो बिल्कुल खाली हो गया, क्योंकि सभी वो पी रहे थे। वो इतना बड़ा थोड़ा ही था कि वो सब के लिए लाया था, वो तो उसके पास तो थोड़ा छोटा सा ही पॉट था, तो वो अपने फादर के लिए लेकर आया था। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. And when he reached he found to his great surprises all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो था, अब वो तारो जो था वो पहले से और ज़्यादा जल्दी उठा, क्योंकि उसे बहुत सारी लकड़ी काटनी थी, और वो जो था ये सोच रहा था कि अब जो है उसे पहले से ज़्यादा वो और लकड़ी काटेगा, और वो बहुत बड़ा पिक्चर लेके गया, वो ये सोचकर कि उसने ये प्लान किया कि अब वो बहुत सारा पानी भी उनके लिए लेकर आएगा, वो पानी नहीं साके लेकर आएगा उनके लिए। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ देखकर कि वहाँ पर क्या देखा उसने, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज नेबर्स देयर, क्योंकि जो वहाँ उसके पड़ोसी वहाँ पर थे। दे वर कैरिंग पिक्चर, तो उन्होंने क्या क्या लिया हुआ था, किसी ने पिक्चर लिया हुआ था, किसी ने पॉट लिया हुआ था, जार लिया हुआ था, किसी ने बकेट ली हुई थी, बाल्टी ली हुई थी, और सभी सोच रहे थे कि वो उसे वहाँ से जो साके है वो उसको ले लें। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. अब एक आदमी जो था वहाँ से वाटरफॉल के जहाँ से पानी गिर रहा था वहाँ पर नीचे बैठा, और उसने फिर उसे जो साके को पिया। He drank again and then shouted angrily water. अब वो बार बार पी रहा था, तो उसे जो है उसका टेस्ट साके का नहीं लग रहा था बल्कि वाटर का लग रहा था। तो वो जो है उसे गुस्से में बोला कि ये वाटर है, नथिंग बट वाटर, ये कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो साके ओनली कोल्ड वाटर। तो सभी ने ट्राई किया, सभी ने पीना स्टार्ट किया, तो लेकिन वो और कुछ नहीं था, सिर्फ पानी था, साके नहीं था बल्कि वो पानी था। देखिए यहाँ पर ये सब देख रहे हैं, देखिए सब ने पॉट्स वगैरह क्या क्या लिया हुआ है। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. तो अब क्या था, ये सब गांव वाले जो थे वो कहने लगे कि हमें जो है चीट किया गया, हमें ट्रिक किया गया, हमारा बेवकूफ़ बनाया गया, और ये तारो ने हमारा बेवकूफ़ बनाया है। चलो देखते हैं उसे जाकर कहाँ है, और उसे जो है इसी में हम डुबाते हैं।
तो तारो जो था वो बहुत अक्लमंद था, उसने सोचा, उसने चालाकी करी और वो जो था एकदम से रॉक के एक चट्टान के पीछे छिप गया और फिर वो उनको कहीं भी नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sake a dream? Once more, he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sake to the thoughtful son. अब जो है ये जो गांव वाले थे, ये जो है मुंह में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि हम जो है, हमारा उसने बेवकूफ़ बनाया है। और वो फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि ये साके नहीं है। अब तो फिर उन्होंने अब उसे नहीं लिया और वो वहाँ से चले गए। अब तारू जो था, जहाँ से वो छिपा हुआ था, वो बाहर निकल कर आया। उसने सोचा कि ये सच है या झूठ है, ये कोई आश्चर्य है क्या है, ये कोई सपना है। फिर उसने एक बार और थोड़ा सा अपने हैंड में लिक्विड वो लिया, पानी लिया और उसे फिर अपने लिप्स के लगाया। तो फिर उसको वही सेम टेस्ट आया। फिर उसको वही लगा जैसे साके का टेस्ट आता था, वही वाला अच्छा वाला लिक्विड लगा। तो वो फिर जो था, टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके। जो क्योंकि वो इतना अपने माँ बाप के, अपने माता पिता के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में इतना सोचता था और वो उनकी इतनी केयर करता था, तो ये जो है उसके लिए ये डिलीशियस साके ही था, इतना टेस्टी साके ही था ये उसके लिए। टू एवरी वन एज इट गेव ओनली वन कोल्ड वाटर। और सबके लिए ये सिर्फ एक वो ठंडा पानी था और कुछ नहीं था। तो ये जो था एक तरह से उसके लिए गिफ्ट था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। तो ये कहाँ की स्टोरी है? जापान की स्टोरी है। तो जैसे कि तारो जो था, तारो के बारे में, और उसका जो मैजिक वाटरफॉल था, जो उसका जादुई वो था, झरना था जो ऊपर से गिर रहा था पानी, उसकी जो स्टोरी थी राजा के पास भी पहुँची। वहाँ के जो जापान के राजा थे उन तक भी पहुँची। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। तो राजा ने जो थे, वहाँ के महाराज जो थे, उन्होंने उसको रिवॉर्ड दिया 20 pieces ऑफ गोल्ड। 20 pieces जो थे गोल्ड के दिए उन्होंने इनाम के तौर पर, क्योंकि वो जो था इतना अच्छा था और इतना दयालु था वो अपने पेरेंट्स के लिए। तो वहाँ का जो शासक था, उन्होंने, शासक यानी महाराज या राजा, तो उन्होंने जो है उसको इनाम दिया। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और उन्होंने फिर वहाँ पर जो बहुत सबसे ज़्यादा खूबसूरत पार्क था वहाँ का, उसका नाम जो है तारो के ऊपर ही रखा। दिस सैड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो उन्होंने जो थे, शासक जो थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे कि सभी बच्चों को, जो अपने माँ बाप को उनको सभी बच्चों को प्रोत्साहन मिले और वो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। ओके स्टूडेंट्स, हियर द स्टोरी इज़ फिनिश्ड. So you have to read the story twice. Thank you.